बच्चों आज का सारा प्रश्न जो है शुद्ध वर्तनी से संबंधित है ना, शब्द से संबंधित है। तो चलिए बच्चों हम लोग अपने निर्देश की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहले जो निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, मतलब कि जो सही शब्द है, जो शुद्ध लिखा हुआ है ना, उसको चयन करना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। एस वर्ड यहाँ 4 ऑप्शन है ना, इसमें जो है शुद्ध कौन लिखा हुआ है? ऑप्शन ए बी सी डी है ना, ये सभी में एस वर्ज एस वर्ज एस वर्ज एस है ना, तो एस वर्ज जो है सही कौन सा शब्द है? ठीक है, चलिए देख के इसको जो है मार्क कीजिए और बताइए। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, एस वर्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही लिखा हुआ है। एस वर्ज इस तरह से होता है, एस वर्ज है ना, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब हुआ सुंदरता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, फटाफट आंसर देते जाना है। ऐसा, दो में इसमें कौन जो है शुद्ध शब्द है? ऐसा, 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 कौन सा शुद्ध होगा बताओ? ऐसा हम लोग कैसे लिखते हैं जी? ऐसे लिखते हैं, आई आई कार ऐसा, ऐसा, इस तरह से लिखते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी प्रश्न संख्या 3 देखिए। 3 में बताइए कि इसमें कौन जो है स्वास्थ्य सही रूप से लिखा हुआ है? हेल्थ है ना, हेल्दी का जो होता है ना हिंदी, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसे लिखा था? श व संयुक्त आकर श थ य, क्या हुआ है जी? ये स्वास्थ्य है ना। तो बताइए ऐसा किस में लिखा हुआ है जी? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है बच्चों, स्वास्थ्य इस तरह से लिखा था। आप लोग एक बार इसको जो है ध्यान से देख लो, सीख लो। ठीक है, क्योंकि ये 1 से 2 नंबर का हमेशा आता है प्रश्न में। चलिए चौथा नंबर, प्रदूषण कैसे लिखा था जी? प्रदूषण, प्रदूषण कैसे लिखा था बताइए? ए बी सी डी, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है? बताओ बच्चों। बच्चों प में र है ना, द हर्षकार दो, मूर्धांसा और टवर्गीना, इस तरह से प्रदूषण लिखा था। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन किस में है जी? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 में औषधि लिखा हुआ है, बताओ औषधि कैसे लिखाता है? औषधि मतलब दवाई होता है ना। देखो औषधि कैसे लिखाता है, औ अकार औ, आ अकार औ, मूर्धन सा धी, औषधि। ठीक है, बताओ ये कौन से ऑप्शन में है? तुम लोग कहोगे मैम ये तो 2 ऑप्शन में, ए और बी दोनों में, तो चलो ए और बी दोनों होगा है ना। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाए है ना इस तरह के प्रश्न, तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा यानी ऑप्शन नंबर ए, तो ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, श्रृंगार। श्रृंगार कैसे लिखाता है जी? देखो इसमें कौन सा सही है, ए बी सी या डी है ना। बताओ बच्चों। कौन सा सही होगा? बच्चों इसमें 2 ऑप्शन सही है, देखो सिंगार, ठीक है, तो श्रृंगार होता है, समझ में आया? तो तालव श, अनुस्वार री की मात्रा और गार, ये भी श्रृंगार होता है। ठीक है, और एक श्रृंगार ऐसे भी होता है, जानते हैं?
ये दोनों ही सही है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ही क्या है, सही है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी भी होगा और डी भी होगा, ठीक है, श्रृंगार, ठीक है बच्चों। ऐसे ऑप्शन नंबर सी आप लोग दो, ज़्यादा बेहतर है। चलो, प्रश्न संख्या 7, प्रतीक्षा, उज्जवल, विषय, निशाचर, है ना, इसमें 4 ऑप्शन है, बताओ इसमें सही कौन है जी। शुद्ध शब्द का चयन करना है ना। देखो, इसमें 2 सही है। एक तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा सही है ना। दूसरा विस्मय भी सही है, ठीक है, जबकि निशाचर जो है ऐसे होता है ना, उज्जवल, उ ज संयुक्त, ठीक है बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, ठीक है, और साथ ही साथ विस्मय भी सही होगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो मैम किसको दे, तो जो ऑप्शन ए में है उसको हम लोग टिक आउट करेंगे। चलिए, हम लोग अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 8 का जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, बताइए ए बी सी डी कौन सा सही होगा। ज्योतिष नहीं, ज्योतिष तो ऐसे नहीं होता है जी, है ना, ताहर्षिक आरती होता है, ज्योतिष, ठीक है। समुदाय में जो है बच्चों हर्षुकार होता है माँ में, ठीक है। बुनियाद, बुनियाद सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। मुसीबत गलत है, सी जो है दीर्घई होगा, समझ में आ रहा है ना, मुसीबत, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न संख्या 9 की ओर, बताओ इसमें कौन सा सही है। हर्ष, तिरेक, है ना, मिथ्याचार, कृतकृत्य, प्रियतमा, कौन सा सही है जी। हर्ष तिरेक नहीं, हर्ष चरित्र होता है, हर्ष तिरेक थोड़ी होता है, गलत लिखा हुआ है, हर्ष चरित्र, है ना। मिथ्याचार, मिथ्याचार सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। कुकृत, कुकृत, ठीक है। प्रियतमा हर्ष से कार होता है, प्रियतमा, ठीक है बच्चों, प्रियतमा, समझ में आई बात। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। निरक्षर कौन है जी, ऑप्शन ए सही होगा, बी या सी या डी, कौन सही होगा। निरक्षर कैसे होता है देख लो, ना हर्षिकार नी, र अक्षर, अब बताओ ऐसा कौन है, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बच्चों ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ठीक है। निरक्षर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, निरक्षर, बाकी सारे गलत हैं इसमें। चलिए, हम लोग अब प्रस्थान करते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। सन्यासी, कौन सा शब्द है सन्यासी सही, तो अपने आप दिख रहा है जी कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा जो, है ना। सन्यासी कैसे लिखाएगा, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। सन्यासी जो है इस तरीके से लिखाता है, समझ में आ रहा है। चलिए, प्रश्न संख्या 12 की ओर हम प्रस्थान करते हैं। पूर्वाहन, पूर्वाहन, पूर्वाहन का मतलब क्या होता है जी, वो रात वाला 12 बजे से लेकर के दिन का 12 बजे तक का समय क्या कहलाता है, पूर्वाहन कहलाता है, ठीक है। 12 बजे से पहले, इसकी 11:59, ठीक है। तो बताइए पूर्वाहन इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। देखो बच्चों, पूर्वाहन कैसा लिखाता है, पहाड़ सुकार पू, व उपरेफ और हा के अंदर ही ना होता है, ठीक है, पूर्वाहन। बताओ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 13 है ना। सूक्ष्म 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म कैसे लिखाएगा जी? सारे बच्चे जानते होंगे कि सूक्ष्म कैसे लिखाएगा जी, है ना। बताओ कैसे लिखाएगा सूक्ष्म? चलिए बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? सूक्ष्म। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। यानी कि सूक्ष्म इस तरह से लिखा था, ठीक है, सूक्ष्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सूक्ष्म। हो गया। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। अनुग्रहित 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 अनुग्रहित, बताओ अनुग्रहित कैसे लिखाता है? प्रश्न संख्या 14 में कैसे लिखाएगा अनुग्रहित, है ना, जिसको हम लोग अनुकंपा भी बोलते हैं। तो बच्चों अनुग्रहित ऐसे लिखा था, नार सुकर्णु ग मेरा गृह हा दीर्घिकारी तगृहित। बताओ ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? तो ये मैच कर रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है, अनुग्रहित इस तरह से लिखाता है, अनुगृहित, समझ में? चलो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, बताओ यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन सही है ना। एक लिखा है शुरू में सपासठ, सपासठ तो एकदम गलत है जी, है ना। सूक्ष्म, सूक्ष्म भी गलत है। वाह, वाह क्या है जी, गलत है या सही है? सही है, वाह सही है। वाह जो है बच्चों इस तरह से लिखाता है, वाह, ठीक है, सात्विक। तो बच्चों यहाँ पे सात्विक जो है ये भी सही है, ठीक है, सात्विक, ठीक है। यहाँ यानी कि दो दो ऑप्शन सही है, तो जो शुरू में ऑप्शन सही है उसको हम लोग देंगे, है ना। तो ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, दोनों जो है ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप लोग ध्यान से देख लो इन सब शब्दों को, इन्हीं शब्दों में से कोई एक आध शब्द जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आएंगे भी, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर हम लोग चलाएं। चलिए 16 में बताइए, पत्नी गलत लिखा हुआ है, संकीर्ण, संकीर्ण भी गलत लिखा हुआ है, निमित्त, निमित्त तो सही है जी, और उत्पत्ति, है ना, कौन सही है दोनों में बताओ, है ना। तो बच्चों यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, सबसे पहला ऑप्शन निमित्त सही है और दूसरा उत्पत्ति सही, ठीक है। तो इसका इसलिए इसका दोनों ऑप्शन होने वाला आंसर, ठीक है, निमित्त भी होगा और उत्पत्ति भी होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, पुनरुक्ति, है ना। पुनरुक्ति कैसे दिखाता है जी? पुनः जोड़ उक्ति पुनरुक्ति। देखिए पुनरुक्ति कैसे लिखाता है, पुनरुक्ति, समझ में आया? इस तरह से लिखाता है पुनरुक्ति, ठीक है। बताओ ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? देखो यहाँ पे तुम लोग कहोगे मैम बी और डी तो एक ही है, तो नहीं है बी और डी एक। डी में जो है हर्षुकार की मात्रा है र में, और बी में जो है दुर्घुकार की मात्रा है, ठीक है। तो इसमें हर्षऊ की मात्रा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, समझ में आया? कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा जी? तो डी सही होगा, ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 की ओर। अमावस्या, बताओ अमावस्या कैसे लिखाता है? अमावस्या, है ना, देखो अमावस्या कैसे लिखाता है, मकरमा व शया, है ना, अमावस्या। बताओ कैसे लिखाएगा, ABCD, कौन सा ऑप्शन सही है जी? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, अमावस्या,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19, निरीक्षण। निरीक्षण कैसे लिखा था बताओ। निरीक्षण लिखने का जो सही है वो कौन सा ऑप्शन में है, ए बी सी या डी। तो बच्चों निरीक्षण लिखाता है न हर्षिकार नी, र दीर्घिकार नी, छ अटवर्गी न। समझ में आया? बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये तो साफ दिख रहा है ना, निरीक्षण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग नीचे फटाफट इसका आंसर देते चलो, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, मेरा वेट मत करो, मैं तुम लोग का वेट नहीं कर रही हूँ, तो तुम लोग क्यों वेट करोगे। आंसर देखो, मेरे देखने से पहले तुम लोग बता दो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 20, अध्येता, अध्येता, अध्यता, अध्येता क्या होगा जी। सही जी, जो अध्ययन करने वाला होता है बच्चों उसको अध्येता बोलते हैं, है ना। अ ध ये ता, ठीक है, अध्येता। ऐसा ऑप्शन किस में है जी, ऑप्शन नंबर ए में, अध्येता। ठीक है, अध्येता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्येता। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, ये तो मैं बता चुकी हूँ जी। अपशगुन कौन है, अपशगुन बताओ। अपशगुन जो है किस तरह से लिखाता है, तो अपशकुन होता है, अपशगुन नहीं होता है। ठीक है, याद रखना ये चीज। तो अ प ताला विशा होगा, का हर्षो कर को अन्ना। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताओ, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है, समझ में आ रही बात। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 22, हंसमुख, इसका चेहरा हंसमुख है, बताओ इसमें हंसमुख कौन सा शब्द होगा। बताओ हंसमुख जो है इसमें कौन सा राइट है। हंसमुख कैसे होता है जी, हंसमुख देखो, हंस तो ये सब जानता है, ऐसे हंस होता है, अब बाकी मुख लगा दो आगे, हंसमुख क्या होगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चे का अच्छा आंसर आ रहा है। जो बच्चे हंसमुख हैं उन सबका अच्छा जो है राइट इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23, कीर्ति, कीर्ति कैसे लिखाता है जी बताइए। बच्चों कीर्ति जो है का हर्षिकार की, सॉरी का दीर्घिकार की, अत्ता संयुक्त हर्षई और री की मात्रा। ठीक है, ऐसे लिखाता है कीर्ति। तो चलिए ये ऑप्शन जो है, ये जो शब्द लिखे हैं कीर्ति यहाँ पे राइट शब्द, ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, कीर्ति, है ना। ये दिया हुआ है किस में, ऑप्शन नंबर ए में, कीर्ति। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 24, सॉरी प्रश्न संख्या 24, परिवर्तन, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो बताओ परिवर्तन कैसे लिखाएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ आप लोग, बताओ जी। देखो प हर्ष प कर प, र हर्षकार री, व है ना जी, त संयुक्त री र और न, ये है परिवर्तन। ये किस ऑप्शन में है बच्चों, ये है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, अनुतीर्ण, परिवर्तन, अनुतीर्ण, अनुतीर्ण बताओ। परिवर्तन तो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो सब दिख रहा है ना। ये अनुतीर्ण भी गलत है जी। बाकी ए और बी में बताओ कौन सा सही होगा जो,
बच्चों अनुतीर्ण कैसे लिखा था? अ नु त तार्सी करती दीर्घ करती न, अनुतीर्ण। ठीक है, चलिए बताइए। इसका जो है बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुतीर्ण। ठीक है, अनुतीर्ण। चलिए प्रश्न संख्या 26। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र। बताइए नक्षत्र कैसे लिखाता है? सभी जानते हैं, न यर अलावा का छ और त्र, नक्षत्र। ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक कैसे लिखाता है जी? सांस्कृतिक तो पहले सांस 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 लिखा दिया। अब कृतिक, कृति क, कृतिक। बताओ ये कौन से ऑप्शन में है जी? किस ऑप्शन में बच्चों? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, कोई कह रहा है मैम बी में भी है, तो खैर बी में है तो रहने दीजिए। हमें ए ऊपर है और वो राइट है, तो हम लोग उसी की तरफ बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला 28। अहिल्या, है ना, अहिल्या क्या होता है जी? बताओ। अहिल्या होता है ना, अहिल्या। हाँ जी, अहिल्या, वही अहिल्या जो पत्थर की बन गई थी, है ना, अपने पति के श्राप से श्री राम ने उन्हें मुक्त किया था। अहिल्या, अ हर्षिकार या हर्षिकार ही, ला या संयुक्त आकार, अहिल्या। बताओ यहाँ पे 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिल्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न 29 की ओर हम लोग बढ़ते। चलिए अंतर्धान कैसे होगा जी? ए बी सी और डी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 29 का ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो बताओ अंतर्धान कैसे होता है? देखो बच्चों अंतर्ध्यान, पहले तो अंतर है तो अंतर लिखेंगे। ठीक है, अंतर। ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान, अंतर्ध्यान। ठीक है, अंतर्ध्यान समझ में आ रहा है? चलिए बच्चों बताइए प्रश्न संख्या 29 में, है ना, अंतर्धान कैसे होगा, है ना। तो देखिए अनुस्वार अंत हो गया, पहले तो ये अंत समझ में आ गया, है ना, यहाँ पे पड़ेगा, सॉरी, है ना। फिर देखिए धान होता है, अंतर्धान। ठीक है, अब बताइए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? तो आप लोग कह रहे हैं मैम यहाँ पे ऊपर अनुस्वार दिया। आप कोई नहीं, जब अनुस्वार नहीं, इसको हटाते हैं अनुस्वार को, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, है ना, अंतर्धान। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। शुद्धिकरण। शुद्धिकरण कैसे लिखाएगा जी? चलिए पहले हम लोग शुद्धि लिख लेते हैं। शुद्धि स दुर्गुकार सु, है ना, द ध संयुक्त हर्षई और इसमें करण लग जाएगा, ये बन गया शुद्धिकरण। तो बताइए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। दृष्टि। दृष्टि कैसे लिखाता है जी? तो सब जानते हैं जी, द में नीचे री की मात्रा, स ट संयुक्त हर्षई दृष्टि। बताइए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न 32। 32 में बताओ महंगा कैसे लिखाएगा? महंगा, देखो महंगा में चंद्र बिंदु पड़ता है, हा पर ऊपर आगे गा। बताओ महंगा ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? जी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी।
महंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। स्वाभाविक, स्वाभाविक कैसे लिखा जाता है जी? तो स व संयुक्त आकर, है ना, उसके बाद भाविक लगा दीजिए आगे। बताओ कौन सा है ऑप्शन सही होगा? बताओ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो बताओ, स्वाभाविक ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से, है ना। किससे मैच कर रहा है जी? ऑप्शन नंबर बी से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए छत्र छाया कैसे लिखाएगा, है ना। तो ये छत्र और ये हो गया आपका छाया। ठीक है, बताइए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, है ना। अगला प्रश्न हमारा प्रज्वलित। ठीक है, तो बताइए प्रज्वलित कैसे होता है? बताइए प्रज्वलित कैसे होगा? प मेरा, है ना, ज व संयुक्त, ला हर्षिकार ली और त, प्रज्वलित ऐसे लिखा था। ठीक है, तो बताइए ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? आप लोग कह रहे हैं मैम ये बी और सी दोनों से मैच कर रहा है, तो बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। इसका राइट आंसर बी, प्रज्वलित। ठीक है, चलिए बच्चों आज का क्लास जो यहीं समाप्त होता है ना। और शब्द से संबंधित आप लोग देखिए, शब्द शुद्धिकरण, है ना, शब्द शुद्धिकरण जो है इसको करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप लोग जब भी कभी कोई भी शब्द पढ़ें तो उसको इतने ध्यान से पढ़ें कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। और जब भी उससे संबंधित गलत शब्द आए तो अपने आप जो है वो आपका दिमाग उसको अवॉइड करने लगे। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है। और दूसरा तरीका है प्रोनाउंसिएशन। अगर आप किसी शब्द का अच्छे से उच्चारण करते हो, है ना, सही तरीका से, तो वो शब्द अपने आप उभर के निकल आता है। ठीक है, ये दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप जब भी कोई शब्द देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग जो ये शब्द कभी सुने ही नहीं हो, देखे नहीं हो, ज़रूर देखे होगे। तो जब भी कोई ऐसा कठिन शब्द देखो तो उसको बड़े ध्यान से देखो, उसको माइंड सेट करो, है ना। उसके बाद दूसरा चीज़ प्रोनाउंसिएशन, वही मैंने फिर उसको मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी भी शब्द को उच्चारण सही होना चाहिए तो वो अपने आप लिखा जाता है सही, है ना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में।